नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों के उनके प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने बताया कि इन कार्यों के लिए प्रत्येक निजी स्कूल में प्रधानाचार्य, एक क्लर्क, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक सेवादार, एक माली और एक बस ड्राइवर को अपने स्कूल परिसर में उपस्थित होने की अनुमति है। हालांकि यह स्पष्ट किया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं को उपरोक्त आदेश के तहत कार्य करने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा या बुलाया नहीं जाएगा। कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के मद्देनजर अपने प्रशासनिक दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार को फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा से एक प्रस्तुति प्राप्त हुई थी, जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा के निजी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। सोनीपत शराब घोटाले में शराब तस्कर ने खरखोदा पुलिस के समक्ष समर्पण कर गिरफ्तारी दे दी है। गिरफ्तारी के बाद भूपेंद्र को सोनीपत कोर्ट में पेश करने ले जाया गया है। खरखोदा बाईपास पर शराब के गोदाम में जांच के बाद 5696 पेटी शराब कम पाए जाने के बाद एसपी जसनदीप रंधावा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों व शराब तस्कर के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए थे। यह मामला जब प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत SIT द्वारा जाँच करने के आदेश दिए व प्रदेश के उच्च अधिकारी को नियुक्त करके मुख्यमंत्री से तय तक पहुँचने की सिफारिश की है। अब SIT द्वारा निरंतर जांच की जा रही है। SIT ने शराब तस्करी के आरोपित भूपेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए उसके चंडीगढ़ स्थित फ्लैट पर 9 मई शनिवार को रेड डाली तो फ्लैट से लगभग 97 लाख रुपए, सोने के गहने, 2 हथियार व मोबाइल फोन बरामद किए थे। जब भूपेंद्र पर दबाव बना तो रात को वह पुलिस के सामने पेश हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कई अधिकारी और सफेद पोस्ट जाँच के दायरे में आ सकते हैं। वहीं जाँच में 11 पुलिसकर्मियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जाँच में जिन कर्मचारियों के खिलाफ सबूत पाए गए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। SIT की टीमें अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम फिर से बदल गया है। 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के साथ कई जिलों में बरसात हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रविवार सुबह मौसम का मिजाज बदलते ही आसमान में काली घटा छा गई और उसके बाद तेज गर्जना के साथ बरसात हुई। मौसम के बदलते ही गर्मी भी कम हो गई, लेकिन प्रदेश की मंडियों में पड़ा किसानों का पीला सोना भीग गया। वही राजौंद के गाँव बीर बागड़ा में आसमानी बिजली गिरने से अमन नामक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक 13 मई तक पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा और उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। रविवार अचानक ही मौसम ने करवट ले ली और रोहतक, बहादुरगढ़, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, कैथल समेत कई जिलों में बादलों के कारण अंधेरा छा गया। वहीं यमुनानगर में तो रात जैसा नजारा देखने को मिला। वहां तेज आंधी चलने से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। वहीं प्रदेश में कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। गेहूं भीगने से किसान परेशानी में आ गए। वहीं तेज हवाओं के साथ बारिश आने से प्रदेश की कई मंडियों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीगने से किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। गौरतलब है कि अनाज मंडी और खरीद केंद्रों में हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मार्केट कमेटी कनीना में मैसेज घोटाला पाया गया है। आरोप है कि कमेटी के सुपरवाइजर ने डाटा एंट्री ऑपरेटर से मिलीभगत कर अपनी पसंद के किसानों को फसल खरीदने के लिए मैसेज भेजे। मामले में SDM ने जांच शुरू कर दी है। सरसों और गेहूं की खरीद में बरती गई अनियमितताएं सामने आने लगी हैं। 15 अप्रैल से शुरू हुई सरसों की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी सचिव आदित्य के निर्देश पर आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदीप कुमार के चहेते किसानों के मोबाइल पर संदेश भेजे। SDM ने 19 अप्रैल से नाम के हिसाब से मैसेज भिजवाने शुरू किए थे। इस मामले में मार्केट कमेटी के सचिव आदित्य ने बताया कि प्रदीप को मार्केटिंग बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद ही डाटा एंट्री ऑपरेटर को रखा गया था। मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजकुमार यादव ने कहा है कि पकड़ा गया डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रदीप सचिव के साथ पहले भी काम कर चुका है। उसे DC रेट पर लगाने की जानकारी उन्हें नहीं है। कनीना के SDM रणवीर सिंह ने कहा है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। लैपटॉप से उपलब्ध रिकॉर्ड को जांचा जा रहा है। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। देश में कोरोना वायरस की दहशत बढ़ती जा रही है। इस महामारी की मार हर कोई झेल रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं की शिक्षा पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। इसी को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को लेकर एक विचार है कि अगर एक कक्षा में 30 छात्र हैं तो एक दिन 15 छात्र और दूसरे दिन 15 छात्रों को, और अगर 50 छात्र हैं तो उसे 3 हिस्सों में बांटकर बुलाया जा सकता है। इससे काफी सिलेबस कवर कर सकते हैं। एक दिन में ज्यादा पढ़ा के 2 दिन का काम आगे दे सकते हैं। इससे काफी कुछ हम हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा
कहा कि इसमें विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। क्या वह हमें परमिशन देते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा करने से कोई दिक्कत ना हो? उन्होंने कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और इसके अलावा जो नियम होंगे उन सब का पालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी सिर्फ ऐसा विचार किया है। उन्होंने कहा कि अगर ये सिस्टम सफल होता है तो उसके बाद 9वीं व 10वीं कक्षा के ऊपर भी विचार किया जाएगा। यह स्टेप बाय स्टेप शुरू करना चाहते हैं। विशेषज्ञों की राय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब खबर रेलवे विभाग से। रेलवे ने 12 मई से यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी ये 15 रूटों पर चलेंगी। ट्रेनें दिल्ली से चलाई जाएंगी। 11 मई को 4 बजे रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा। इन ट्रेनों के टिकट केवल IRCT की वेबसाइट पर ही मिलेंगे, टिकट काउंटर पर नहीं मिलेंगे। सभी कोच AC और स्टॉप भी बेहद सीमित होंगे। इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया देना होगा। ये ट्रेनें किन रूटों पर चलाई जाएंगी हम आपको बता रहे हैं। ये पैसेंजर ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलाई जाएंगी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद ही रहेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट, काउंटर टिकट वगैरह नहीं दिए जाएंगे। यात्रा के दौरान यात्रियों को चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और प्रस्थान के समय स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। यात्रियों को ट्रेन के समय से 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को इजाजत मिलेगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। केवल उन्हीं यात्रियों को रेलवे टिकट पर आने की इजाजत दी जाएगी जिनके टिकट कंफर्म होंगे। केंद्र के आदेश के अनुसार रेलवे ने 22 मार्च से 31 मार्च तक 12,500 यानी सभी यात्री ट्रेनें बंद करने का फैसला लिया था। बाद में इसे बढ़ाकर 14 अप्रैल किया गया था। इसके बाद लॉकडाउन के तीसरे फेज के मद्देनजर इसे और आगे बढ़ाया गया। फिलहाल प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य भेजने के लिए केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक 12 मई से ट्रेनों को दोबारा शुरू करने के बाद रेलवे 18 मई से ट्रेनों की संख्या बढ़ा सकता है। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि इन ट्रेनों के चलने से और क्या परेशानी आ सकती हैं। इन ट्रेनों के परिचालन से कुछ परेशानी आने की संभावना भी जताई जा रही है, जिनमें मुख्य रूप से है कि इन ट्रेनों में सिर्फ AC कोच ही होंगे, जिसके कारण इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो सकता है। रेलवे द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की बात तो कही जा रही है, लेकिन इससे कोरोना के मरीज के पकड़े जाने की गारंटी नहीं होती है। खास बात यह है कि ट्रेनों को दिल्ली से देश के दूसरे राज्यों के बीच रखा गया है। दिल्ली में सभी प्रकार के सार्वजनिक वाहन बंद हैं। ऐसे में यात्री रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे कैसे? ये सभी ट्रेनें राजधानी है, इसलिए इसका किराया ज्यादा होगा, यानी कि आम मुसाफिरों के लिए अभी भी ट्रेन में यात्रा करना मुश्किल होगा। हरियाणा में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को भी प्रदेश में 28 नए मामले आए, जिसमें सोनीपत में सबसे ज्यादा 11 पॉजिटिव मिले। वहीं अब तक राज्य में कुल 10 की मौतें हो चुकी हैं। भिवानी में एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। विद्यानगर में JBT अध्यापक व उसके 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हड़कंप मच गया। प्राप्त रिपोर्ट में विद्यानगर निवासी JBT अध्यापक 42 वर्षीय, उसकी 15 वर्षीय बेटी तथा 11 वर्षीय बेटा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें उपचार के लिए यहाँ चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। अब कोरोना वायरस हरियाणा के सभी जिलों तक पहुंच गया है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 703 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में 142 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं महेंद्रगढ़ में 5, रेवाड़ी 3, चरखी दादरी 2 मामले सामने आए हैं। बता दें कि जिले के गांव जोजू कला निवासी 29 वर्षीय कैंटर ड्राइवर को पुलिस व चिकित्सकों की टीम ने पंजाब के खनौरी बॉर्डर से ट्रेस किया है। आज कैंटर ड्राइवर व उसके साथी कंडक्टर को एम्बुलेंस से पुलिस टीम के साथ दादरी लेकर पहुंची और कोविड अस्पताल में आइसोलेट करवा दिया। कैंटर ड्राइवर की पत्नी व बच्चे को स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले ही आइसोलेट किया गया है। वहीं महेंद्रगढ़ के मोहल्ला महाईचान में कोरोना पॉजिटिव मरीज की खबर मिलते ही लोगों में प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि जिस युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके पिता दिल्ली हौज खास में रेल विभाग में कार्यरत हैं। कुछ माह पहले ही पिता का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। स्वास्थ्य लाभ के बाद वह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बीते दिनों उनकी तबियत खराब होने के बाद उनके बेटे संजीव गत 2 मई को सरकार से अनुमति लेकर उन्हें लेने दिल्ली गए थे। उन्हें लेकर आने के बाद गाड़ी चालक युवक व उनके पिता ने स्वास्थ्य विभाग को महेंद्रगढ़ को रिपोर्ट की थी। विभाग ने तीनों की स्क्रीनिंग की थी। इसके बाद 6 मई को संजीव को हल्का बुखार व सिर दर्द होने पर चेकअप के लिए सरकारी अस्पताल गया था, जिसकी रिपोर्ट 10 मई को पॉजिटिव आई है। लोगों में चर्चा थी कि यह कुछ लोगों के संपर्क में भी आया है। प्रशासन द्वारा जांच करवाने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस युवक से कितने लोग संक्रमित हुए हैं। देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा इस साल अगस्त तक भारत में 2020 थार SUV को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसकी हाल ही में सफेद प्लास्टिक कवर के साथ तस्वीरें लीक हो रही हैं। इससे पहले भी इस कार को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, यानी इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि इस कार के लॉन्चिंग तारीख बेहद नजदीक है। इसमें क्या क्या बदलाव मिलेंगे हम आपको बताते हैं। फिलहाल अब तक नई थार की जो भी तस्वीरें सामने आई है, उसमें उसके डिजाइन को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इससे एक बिल्कुल नए चेसिस
और बॉडी पैनल पर बनाया गया है। नई महिंद्रा थार में सबसे बड़ा बदलाव इसके केबिन में देखने को मिलेगा। इसमें नए डिजाइन का डैशबोर्ड, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसे आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले से कनेक्ट कर सकते हैं, दिया जाएगा। इसके अलावा इस एसयूवी के भीतर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स को शामिल किया जा सकता है। इंजन विकल्प की बात करें तो इसमें BS6 कंप्लाइंट 2.2 लीटर डीजल इंजन दिया जाएगा। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही महिंद्रा थार को नए 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ भी पेश किया जाएगा। फीचर्स की बात करें तो नई थार में 18 इंच के अलॉय ब्लैक व्हील, LED डे टाइम रनिंग आदि फीचर्स मिलने की संभावना है। वहीं इसके इंटीरियर में नया डैशबोर्ड डिजाइन, मैनुअल AC, पावर फोल्डिंग विंग मिरर और मल्टीपल USB पोर्ट, 2 एयरबैग, ABS और एक रियर पार्किंग कैमरा भी दिया जाएगा। कीमत: भारत में लॉन्च होने के बाद यह एसयूवी नई फोर्स, गोरखा और सुजुकी जिम्नी को टक्कर देगी, जिन्हें भारत में अगले साल लॉन्च किया जाएगा। कीमत की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत 10 लाख के भीतर होने की उम्मीद है। अब खबर गैजेट की दुनिया से। हैंडसेट निर्माता कंपनी Xiaomi ने अपने 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर वाले नए Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन की पहली सेल तारीख से पर्दा उठा दिया है। याद करा दें कि मार्च में भारतीय बाजार में Redmi Note 9 Pro के साथ Redmi Note 9 Pro Max को भी लॉन्च किया गया था। एक बात आपको और बता दें कि कुछ समय पहले मोबाइल फोन्स पर लगने वाले GST दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया था, जिस वजह से फोन की कीमत बढ़ गई है। आइए अब आपको Redmi Note 9 Pro Max की कीमत, भारत में और उसके फीचर्स के बारे में अवगत कराते हैं। Redmi Note 9 Pro Max के 6GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट को अब 16,499 रुपए में बेचा जाएगा। वहीं इस फोन के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए अब 17,999 रुपए और 8GB रैम 128GB वाले टॉप वेरिएंट के लिए ग्राहकों को अब 19,999 रुपए खर्च करने होंगे। इसका मतलब 6GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट 1,500 रुपए, तो वहीं अन्य दोनों ही मॉडल 1,000 रुपए महंगे किए गए हैं। Redmi Note 9 Pro Max की पहली सेल 12 मई दोपहर 12 बजे Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट mi.com यानी me.com के अलावा ई-कॉमर्स साइट Amazon पर भी शुरू होगी। फोन के 3 कलर वेरिएंट हैं, ऑरोरा ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट और इंटरस्टेलर ब्लैक। ऑफर्स की बात करें तो Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले ऑफर्स की एयरटेल की तरफ से 298 रुपए व 398 रुपए के रिचार्ज पर डबल डेटा का बेनिफिट दिया जाएगा। Redmi Note 9 Pro X, Redmi Note 9 Pro नए ओरा बैलेंस डिजाइन के साथ उतारा गया है। यह Xiaomi का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसे पंच होल डिजाइन के साथ उतारा गया है। स्मार्टफोन में 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक के साथ IR ब्लास्टर और USB टाइप C पोर्ट शामिल किया गया है। फोन में ट्रिपल कॉर्निंग ग्लास 5 प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब है आपको फ्रंट और बैक कैमरा मॉड्यूल्स पर ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा। सिक्योरिटी के लिहाज से फोन में साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। फोन में जान फूंकने के लिए 5020 mAh की बैटरी मिलेगी। रिटेल बॉक्स में 33 वाट फास्ट चार्जर मिलेगा, जिससे फोन 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाएगा। ग्राफिक्स के लिए Adreno 618 GPU इस्तेमाल किया गया है। चिपसेट गेमिंग सेंट्रिक फीचर से लैस है और यह एलाइट गेमिंग एक्सपीरियंस सपोर्ट प्रदान करता है। 9 Pro Max के पिछले हिस्से में 4 रियर कैमरे मिलेंगे। 64, 8, 5 और 2 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर से लैस होंगे। कंपनी का दावा है कि Redmi Note 9 Pro Max कलर्स को बैलेंस करता है और तस्वीरों में डिटेल्स भी सही से कैप्चर होती है। यह रॉ फोटोग्राफी सपोर्ट और एनहांस नाइट मोड के साथ आता है। अब बात आज के इतिहास की। 1950 हिंदी फिल्मों के अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का जन्म हुआ। 1951 राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। 1960 पहली गर्भ निरोधक गोली बाजार में उपलब्ध कराई गई। 1976 पंजाबी गायक अमरिंदर गिल का जन्म हुआ। 1988 फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया। 1998 यूरोप की एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का बना। 1998 भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए। 2000 जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची। 2002 भोपाल सियासत की राजकुमारी एवं भारत की पहली महिला पायलट आबिदा सुल्तान का निधन हुआ। 2010 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि पंचायत और स्थानीय चुनाव में राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार है।